हरियाणा में कांग्रेस का भांडाफोड़, युवाओं का ऐलान कांग्रेस को तोड़ने और बीजेपी सरकार बनाने का करेंगे काम। कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर गोगी का ऐलान, सरकार आई तो कांग्रेस पहले अपना और रिश्तेदारों का जेब भरेगी। फरीदाबाद से कांग्रेस नेता नीरज शर्मा बोले 50 वोट पर एक नौकरी देंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हरियाणा से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन ये क्या, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये कांग्रेस का इस स्तर पर भांडाफोड़ ये दिखाता है कि कांग्रेस के ऊपर से युवाओं का पूरा विश्वास उठ गया है। युवाओं में जमकर आक्रोश है। आखिर क्यों? कांग्रेस के दर पर गए युवा ये कह रहे हैं कि अब हम ये काम करेंगे कि बीजेपी को वोट देंगे। अगर कांग्रेस हमारी नहीं सुनेंगी तो बीजेपी ने तो कह ही रखा है कि नौकरियां हम देंगे। आखिर ये क्या हो रहा है हरियाणा में? आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस लगातार यहाँ एक से एक चोट खा रही है। कभी बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा रहे, कभी आपसी अंतर कला है, और अब तो युवाओं को खरीदने की कोशिश। असंध में कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर गोगी कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी आई, और पहले तो सरकार आने ही बहुत जरूरी है, और सरकार आई तो हम पहले अपना जेब और रिश्तेदारों का जेब भरेंगे। और यही बयान पर यहाँ पर भड़क उठे मुख्यमंत्री नायब सैनी। नायब सैनी ने कहा, देखिए ये है कांग्रेस का असली सच। कांग्रेस पार्टी अभी से ही ये काम कर रही है। सोचिए सरकार अगर इनकी बन गई तो क्या करेगी कांग्रेस पार्टी। और देखिए यहाँ पर कांग्रेस के नेता नीरज शर्मा कह रहे हैं, जिस गांव से हमें वोट मिलेगा उस गांव से अगर 50 वोट मिलता है तो हम जो है एक नौकरी देंगे। 50 वोट पर एक नौकरी, या खर्ची पर्ची से कांग्रेस नौकरी दे रही है। यानी कि हरियाणा में यहाँ प्रतिभाशाली युवाओं को बिल्कुल खदेड़ दिया जा रहा है, और यहाँ पर नौकरी खर्ची पर्ची और अपने जान पहचान से देगी कांग्रेस। ये क्या हो रहा है हरियाणा में? मतलब वोट के लिए इस स्तर तक कांग्रेस पार्टी गिर गई है कि इनके विधायक, इनके नेता खुद इनकी पोल खोल रहे हैं। कभी कोई कह रहा है 50 वोट पर एक नौकरी। मेरे पास भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि 2000 का कोटा मेरे पास है, तो मैं 50 वोट पर एक नौकरी दूंगा, और जिस गांव में सबसे ज्यादा कांग्रेस के वोट पड़ेंगे उस गांव में मैं नौकरी दूंगा। ये जनता को खरीदने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की। आपको बता दें कि यहाँ पर युवाओं ने जमकर आक्रोश दिखाया है, महिलाएं भी शामिल। महिलाओं ने भी कांग्रेस को खदेड़ा और कह दिया है बीजेपी तो अपनी है ही। उन्होंने कह दिया कि हम आपको नौकरी देंगे, हम तो उनको वोट देंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस के खिलाफ युवाओं का ये ऐलान है दर्शकों कि इस बार हम यहाँ पर अब दिल्ली कूच करेंगे। रणदीप सुरजेवाला का भी नाम सामने आया। रणदीप सुरजेवाला की कोठी पर कुछ युवा गए थे बात करने के लिए, और कहा कि जैसे ही सुना उन्होंने कि 25,000 नौकरियों की बात हुई है, भूपेंद्र हुड्डा चले गए। रणदीप सुरजेवाला का भी यही यहाँ पर रवैया था। आइए आपको पहले सुनाते सबसे पहले तो कि कैसे आपके लिए जरूरी है सुनना, अगर आप हरियाणा से मैं देख रहे हैं तो, कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी कैसे वोट के बदले यहाँ पर जनता को खरीदने की कोशिश कर रही है। और सबसे पहले शमशेर गोगी का बयान, जिन्होंने तहलका मचा दिया ये बोलकर कि अपने रिश्तेदारों का और अपनी घर का पहले जेब भरे। कैसे खुलेआम ये बात कही जा रही सार्वजनिक मंचों से। अभी सरकार तो बनी भी नहीं है, बीजेपी सरकार चल रही है। अगर सरकार बन गई तो पहले तो कांग्रेस पार्टी अपना जेब भरेगी, यानी एक बड़ा घोटाला होगा फिर से। अभी घोटाले के पोल खुले, बीजेपी ने उस पर अपना चुनावी सॉन्ग लॉन्च किया है। आइए अब यहाँ पर फरीदाबाद में नीरज शर्मा ने क्या बड़ा बयान दिया, और नीरज शर्मा ने क्या कहा है कि यहाँ नौकरी देने की जिम्मेदारी हमारी है और हम नौकरियां देंगे। और देखिए किस तर्ज पर ये नौकरी देंगे। अब देखिए साफ है, युवाओं ने साफ ऐलान कर दिया ये सब सुनने के बाद कि जब भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात करे, कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा बेटा लड़ रहा है। नौकरी की बात सुनकर उठकर चले जा रहे हैं। 25,000 नौकरियां देने की बात कर रहे हैं कि एक स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर अभी जब बात चल रही है तो ये उठकर चले जा रहे हैं। ये क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? कह रही है कांग्रेस पार्टी 2 लाख नौकरियां देगी कांग्रेस पार्टी, और 2 लाख नौकरियां खर्ची पर्ची से अब कांग्रेस पार्टी देने वाली है। और यही बात है कि युवाओं ने कहा है कि हम तो जाएंगे दिल्ली, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी से फिर से मुलाकात करेंगे और ये बात कहेंगे, और अगर बात नहीं सुनी जाती तो डायरेक्ट हम बीजेपी को वोट देने वाले हैं। बीजेपी सरकार तो हमारी है ही, हमारी बात तो सुनेगी। मतलब युवाओं का देखिए भरोसा बीजेपी के ऊपर ज्यादा बनता दिखाई दे रहा है, और ये साफ है कि बीजेपी को युवा इस बार वोट देने वाले हैं। तो देखिए युवा कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को हमारे वोट की जरूरत नहीं है, और ऐसा है तो हम ठीक है, बीजेपी जहां जहां वोट मांगेगी हम वहां वोट देंगे, और बीजेपी को जोड़ने और कांग्रेस को तोड़ने का काम करेंगे। आखिर हमारे पास यही चारा बचा हुआ है। और देखिए इन तमाम बातों के बीच ये नजर आ रहा है
कि कांग्रेस की बड़ी खस्ता हाल है। नायब सैनी ने पलटवार किया है कि ये देखिए कांग्रेस का रवैया, और यही है कांग्रेस पार्टी की असली सच्चाई जो आज जनता के सामने है आई। और इसी वजह से इस बार युवाओं का ऐलान, बीजेपी सरकार फिर से। ये घोषणा करते हैं परंतु देते कुछ नहीं है। हुड्डा साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ, लंबे समय तक आपने 10 वर्ष तक शासन किया, आपने वायदा किया था, आप अपने वायदे को ऊपर भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। आपने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, क्या आपने 24 घंटे बिजली दी? आज आप फ्री 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। अरे फ्री देने की बात एक सिस्टम से अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने की। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस बात का जिक्र भी किया, कुरुक्षेत्र में भी किया, हमने उसको हरियाणा में लागू किया। हमने हरियाणा के अंदर 2 किलोवाट का सोलर पैनल, जिस परिवार की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, 50 लाख परिवार ऐसे हैं उनकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है। और उसके परिणाम क्या है? एक तो ग्रीन एनर्जी मिलेगी, दूसरा बिजली का बिल 0 होगा। उसका जो खर्चा है 1,10,000 रुपए में 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, उसका 80,000 रुपया मोदी जी दे रहे हैं और बाकी का जो पैसा है वो मैं दे रहा हूँ, हरियाणा सरकार दे रही है, और व्यक्ति का बिजली का बिल 0 रहेगा। ये हमारी सरकार लगातार लोगों की छतों के ऊपर लगा रही है। ये लोग तो घोषणा करते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं, इनके कोई किसी के इनके आज विश्वास नहीं करता। मैंने तो हुड्डा साहब को ये भी पूछा था कि आप ये बात बोल रहे हैं कि हम बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन देंगे। मैंने हुड्डा साहब को क्वेश्चन किया क्योंकि हिसाब मांगता हुआ घूम रहा था। मैंने उसको पूछ लिया, हुड्डा साहब आप बताइए, आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, बुजुर्गों को कितना आप पेंशन देते थे, कितना सम्मान भत्ता देते थे, आप बताइए। आज तक जवाब नहीं आया, कोई बताया नहीं। अब मेरे ख्याल से रेवड़ियां बांटती होंगी इसमें घोषणा पत्र में, कह दिया होगा 6,000 देंगे, कहीं का जोर लग रहा। 6,000 कहने में तो जोर नहीं लगता, बोल दिया है। और बोल करके शोषण करना इनकी नीति रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 500 रुपए देता था बुजुर्गों को, 10 साल 500 रुपए पेंशन देता था। हमने अपने 10 साल के अंदर आकर के 3,000 रुपए बुजुर्गों को पेंशन दिया है। उसको महंगाई के साथ जोड़ा है, महंगाई बढ़ेगी, हमारे बुजुर्गों का सम्मान भत्ता बढ़ जाएगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया। और उसके बावजूद मैं बताना चाहता हूँ, मैंने हुड्डा साहब से कई क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था आप कितने बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देते थे? बुजुर्ग घूमते रहते थे, पेंशन नहीं लगती थी, चक्कर काटते रहते थे दफ्तरों के। कोई अगर सेवा देता था अधिकारी को जाकर के पेंशन लग जाती थी। 17 लाख लोगों को ये पेंशन देते थे। हमारी सरकार 10 वर्षों के अंदर 34 लाख बुजुर्गों को 3,000 रुपए दे रही, उसको भी बढ़ाया है। और घर बैठे ऐसा सिस्टम बनाया कि बुजुर्ग 60 साल का होता है, उसके घर पर पेंशन लग करके खाते में पैसा चला जाता है। ये सिस्टम हमने बनाया है। ये इन्होंने जो घोषणा की है खाली घोषणा है, रेवड़ी बांटने का काम है, इसको ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार हरियाणा में जनता का मन किस पार्टी की ओर जाता है। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट के जरिए हमें दर्शकों को बताइएगा। शुक्रिया।